आप ये कह रहे हैं कि इधर की तरफ आपके लोग काम करते थे, भारतीय लोग यानी इस गांव के लोग भी काम, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग भी अपनी ज़मीनों पर काम करते थे। कार्ड भी देख लीजिए एक बार कि अगर फेंसिंग के दूसरी तरफ जाना है तो ऐसा कार्ड होना आपके पास ज़रूरी है। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮੂ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਫੜਨ ਲੈਣਗੇ। हम भारतीयों को एक चीज़ की बहुत फैसिनेशन होती है कि बॉर्डर के पार की लाइफ कैसी है, जैसे कि पाकिस्तान की तरफ की। तो हम जब अमृतसर में हैं तो फिर अटारी आना तो बनता था, और अटारी के पास एक ऐसा ही गांव है दाउके विलेज, जिसके बारे में आज हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दिखाएंगे क्या कि यहाँ पर किस तरह से बॉर्डर की फेंसिंग हो रखी है, 3 तरफ से ये गांव बॉर्डर से घिरा हुआ है। इलेक्शन चल रहा है तो उस बारे में भी बात होगी, लेकिन फिलहाल आप मेरे पीछे देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। फैसिनेटिंग लाइफ आपको लगती है कि बॉर्डर के पास तो बड़ा क्या होता होगा, अलग क्या है कि एकदम से दूसरी तरफ पाकिस्तान है। तो ऐसी लाइफ को जब वो जी रहे हैं तो उनकी समस्याएं क्या हैं और वो किस तरह से इन समस्याओं से दो चार होते हैं। सत श्री अकाल जी। जी मैं यहाँ बैठ जाऊँ बाबा जी? बैठो बैठो जी। क्या नाम है जी आपका? नाम कश्मीर सिंह है जी। कश्मीर सिंह है जी। तो बाबा जी आपका घर कौन सा है यहाँ पे? घर ये हुई है, मतलब सबसे पहला घर आपका ही है यहाँ? हाँ, पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ से। हाँ जी। मतलब इंडिया की तरफ से बात करें तो सबसे आखिरी घर आपका है? हाँ, सब तो आखिरी घर है बॉर्डर। जी जी जी। तो कश्मीर सिंह जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग तो काफ़ी वक्त से यहाँ पे रह रहे होंगे, ऑलमोस्ट 60-70 साल हो गए होंगे यहीं पे। नहीं, जिन्नी उम्र है अभी पहले तो बॉर्डर ते ही रहे हैं ना। अच्छा, मतलब आप शुरू से बॉर्डर पर ही रहे हैं? ਵੱਡੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੀ से ਬਾਰਡਰ ਤੇ ही रहे हैं सारी उम्र। तो एक चीज़ बताओ बाबा जी, सबसे पहले तो फिर यही सवाल बनता है आपसे कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, भारत और पाकिस्तान 2 मुल्क बने अलग अलग, तो उस वक्त तो यहाँ फेंसिंग नहीं होती होगी। उस वक्त कैसा माहौल था? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਨਮ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਬੂਡਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਚਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਟਾਈਮ ਗਾਂਹ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਗਿਆ। मतलब अगर हम 1984 से पहले की बात करें तो ये फेंसिंग नहीं थी। ना ठीक है जी। हाँ। तो आप ये कह रहे हैं कि इधर की तरफ आपके लोग काम करते थे, भारतीय लोग यानी इस गांव के लोग भी काम, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग भी अपनी ज़मीनों पर काम करते थे। अच्छा, तो गुरबाज सिंह जी आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये गलियाँ वगैरह बहुत कच्ची हैं यहाँ पे। हाँ। तो क्या सरकार की तरफ से पहले कभी बनी, टूटी हैं या कभी बनी ही नहीं? 1-2 दफ़ा बनी थी पहले, हाँ जी। तो फिर ख़राब हो गई जी। खराब हो गई। ख़राब हो गई है। तो जो गलियां नालियां ने वो बिल्कुल है मुकम्मल है, बन चुकी ने। यहाँ पानी बिजली पूरे टाइम मिलता है आप लोगों को? पानी बिजली 24 घंटे मिलता जी। 24 घंटे बत्ती आती, 24 घंटे लाइट रहती है? लाइट रहती है जी। तो जो बाहर खेत वाली है वो 8-9 घंटे जी, मतलब शाम को 5 बजे हाँ। खेतों में जो है लाइट काट दी तो जाती जो है। पिंड वाली वो 24 घंटे बस। ठीक है। तो पानी वगैरह की कोई समस्या तो नहीं है? पानी की कोई समस्या नहीं, खाने पीने की किसी तरह की? किसी भी तरह की नहीं है। डर लगता है कभी कभार? डर कभी तो छोटे होते तो रहे हैं, डर कहाँ है? मतलब डर नहीं है किसी भी तरह का? डर वाली कब- बात भी कोई नहीं है। कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि गोली चली हो यहाँ? दूसरी ਗੋਲੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ 1-2 ਦਫਾ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। मतलब गोली चलती है दूसरी तरफ से? हाँ। तो ऐसे कभी इंसिडेंट तो नहीं हुआ कभी ऐसा कि किसी को लगी हो, कोई घायल हुआ हो? नहीं नहीं, ਇੱਥੇ नहीं कोई गैल हुआ कभी। लेकिन गोली एक आध चल जाती है, पता नहीं कब आएगी, किधर से आएगी। हाँ, ये पता नहीं ना लगता। पकड़े गए लोग कभी यहाँ ना, ना, इधर उधर से आते जाते? इधर कोई गल ही बात ही नहीं। इधर तो अतवाद का कोई पता नहीं किसी नूं। अरमान ना सोचदा, अरमान ना उठीदा ही, पीछे है ही। ਇੱਥੇ BSF ਸੀ ਨਾ, पे डर नहीं कोई BSF ਤੋਂ ਕਰਕੇ। मतलब अमृतसर में जब माहौल खराब था तब भी यहाँ माहौल बड़ा शांत था? बहुत शांत था। अपनी नींदे सोचदा ही, अपनी नींदे उठीदा ही। मतलब ये कह रहे हैं कि हमें कभी कोई परवाह नहीं रही, हम पूरे घोड़े बेच के सोते रहे हैं। अतवादी देखा ही नहीं इत्थे, हमने कोई अतवादी नहीं देखा, ना साडे पिंड का ना गांव का ही अतवादी कोई हुआ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ
ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਲੰਘਦੇ ਆ ਨਾ ਪੁਲ ਉੱਥੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोग आपसे बात करते हैं हमारी तरह आकर, लेकिन आगे कोई सुनवाई नहीं होती, भूल जाते हैं। तो हम लोग तो दिखाने का माध्यम है। आगे तो आपके मिनिस्टर हैं या आपके जो मंत्री हैं यहाँ के जिनको आप वोट देते होंगे, क्या विधायक भी कभी यहाँ नहीं आए? आए सी, बादल साहब आप आए सी। कब आए थे? किन्ने साल च आए सी? ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਆਪ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਆ। ਇਹ ਪੁਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। 8-10 ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਪੁਲ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ सुनाई नहीं। इनका कहना है कि जब बादल साहब मुख्यमंत्री थे, प्रकाश सिंह बादल पंजाब के, तब वो इनके गांव में आए थे, उन्होंने पूरा जायजा लिया गांव का, कार होके गए सी थे, क्या दिक्कतें हैं। और एक चीज़ इन्होंने और बताई, जब हम गांव में एंटर करते हैं तो एक बहुत छोटा सा पुल है, तो उस वो पुल जो है वो काफ़ी जर्जर है, वहाँ से बसें नहीं आती है क्योंकि पुल छोटा है। और इनका ये कहना है कि 8 से 10 जो इन बसें यहाँ से गांव के बच्चों की बाहर जाती हैं, जो पढ़ने जाते हैं। तो जिन्ना चेर वो बच्चे घर नहीं आ जाते उन्ना चेर मतलब हिसाब ला लो भी मावां दे दिल जेहड़े इंज इंज करदे रहिंदे। हाँ, तो साडा तो एक पुल नहीं बना सकते, तो साडे को इन्हां ने साडा की बनाउणा। मतलब इनका कहना है हमारा तो एक पुल भी नहीं बन पाया जो गांव में एंट्री करने का है, तो बाकी और चीज़ों के लिए तो क्या ही बनाना। जिन्ना बच्चों का नहीं सोचना तो साडा की सोचना, गांव तो हुण गांव पीढ़ी है। तो अब हम आपसे पहली बार यहाँ मिलने आए, हमने पूछा कि किसी से, तो उन्होंने बोला दाउके जो ऐसा गांव है जो बिल्कुल फेंसिंग के साथ लगता है, जिसको एक ही रास्ता है और तीनों तरफ फेंसिंग है गांव के। ठीक है जी, आए जे ना जी जी, एक आ सड़क दे नाल जान दे लैन। हां जी, हुण इह राह सानू लंघ के विखाओ। मतलब इनका ये कहना है कि यहाँ पर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, कि इन केस फ्यूचर में यहाँ पर माहौल ख़राब भी होता है तो यहाँ पे जो ड्रेनेज बने हुए हैं उसी में ही लोग कहीं ना कहीं गिर के अपने आप को चोट लगवा लेंगे या मारे जाएंगे। अपने आप जी दुनिया मार देना। जी जी, मतलब अपने आप में ही वो भगदड़ में यहाँ पर हालात ख़राब हो सकते हैं। अभी आपने सिर्फ बुजुर्गों से बात की, यहाँ पे थोड़ा सा ये शाय फील कर रहे हैं कैमरा के सामने, लेकिन मेन बात ये है कि ये हमारे सरपंच हैं इस गांव के, दाउके गांव के, और एकदम बिल्कुल यंग, एक कहते हैं कि यूथ पंजाब की जिसे हम बोलते हैं, उसी यूथ का एक पार्ट भी है ये। सरपंच साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो एक तो मुद्दे हो गए फसलों को लेकर जो इन्होंने बताए, बिल्कुल यूथ से जुड़े कुछ मुद्दे हैं यहाँ। ਯੂਥ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਲਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਆਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਇਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੇ। ਪੁਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਲ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ। ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਆਂ, ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆਂ। ਬਿल्कुल जी, मतलब इनका ये कहना है कि एक तो पुल वाला तो मसला खैर सबका एकदम साझा मसला है यहाँ पर, दूसरी चीज़ आप ये कह रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए बच्चों के लिए, और तीसरी चीज़ यहाँ पे जो मुझे आपकी पंजाबी से समझ आई वो ये है कि यहाँ पे अस्पताल नहीं है कोई भी। अगर रात में किसी तरह की कोई इमरजेंसी होती है तो लोग तो पहले ही बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ पे जो लड़के, एक हमने स्कूल देखा, सरकारी स्कूल है यहाँ पे, कितनी क्लास तक है वो? +2 तक है। +2 तक है, मतलब नर्सरी से लेके +2 तक एक ही सरकारी स्कूल? एक ही सरकारी स्कूल है। कोई प्राइवेट स्कूल आसपास? नहीं, कोई नहीं है आसपास। अच्छा, कोई आसपास स्कूल भी नहीं है। हाँ जी, कोई कॉलेज चाहिए लागे बने, जितना कोई 10-20 पिंड है ना, इसे लागे कॉलेज चाहिए। कॉलेज सानू अंबरसर ही पैंदा, मतलब कॉलेज है ही नहीं। +2 अगर पास हो गया बच्चा तो उसके बाद कोई कॉलेज नहीं, कॉलेज नहीं हैगा। यहाँ का विधायक कौन था? एमएलए ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ। कांग्रेस, क्या नाम था जी? ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀਸੀ। आते हैं यहाँ पर, कभी आए पिछले 5 सालों में? नहीं, ਇੱਥੇ 1-2 ਵਾਰ आया, कोई नहीं आया ਉੱਥੇ। अच्छा, कोई भी नहीं नहीं आया। हाँ जी, आप बताएं जी इसके बारे में। हाँ जी, मतलब जो आपके एमएलए यहाँ पे हैं, कांग्रेस के एमएलए थे यहाँ पिछले 5 साल से, वो एक बार भी यहाँ नहीं आए पिछले 5 साल? नहीं, वो एक दफ़ा भी नहीं आए। जिहड़ा अपना दूसरा है ना MP, वो 4-5 ਵਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ
ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਲ ਚਾਲ। अच्छा, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਿੰਡ 'ਚ। मतलब अमृतसर के एमपी यहाँ आते रहे, लेकिन जो यहाँ के विधायक थे, लोकल जो अटारी के विधायक हैं, वो यहाँ एक बार भी नहीं आए। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਆਏ थे। अच्छा, अब इस बार बाबा जी क्या लगता है आपको कि अटारी में किस तरह का माहौल रहने वाला है? ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਉਣ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ इस बार कौन कौन है यहाँ से जो मुकाबला है, किन किन लोगों के बीच है इस बार पार्टी? ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਅਕਾਲੀ ਹੋ ਗਏ अच्छा जी, ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ। मतलब कांग्रेस और अकाली दल का यहाँ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗਿਣ ਲਓ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ, जी, किसान ਪਰ ਨਹੀਂ पार्टी ਉਹਨਾਂ ਦੇ किसान। ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨਾਂ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। मतलब आपका ये कहना है यहाँ जो फाइट है वो 3 पार्टियों में मेन है, एक अकाली दल, दूसरी कांग्रेस और तीसरी आम आदमी पार्टी। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਈ, ਅਕਾਲੀ ਆਏ, ਭਾਜਪਾ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਬੱਸ ਵੀ ਉਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। मतलब यहाँ पे मेन मुद्दा पुल का है ਪੁੱਲ सबसे ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੁੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਲ ਦਾ। 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਵੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੜਿਆ ਕੋਈ। तो यहाँ पे एक चीज़ जो समझ आई हमें ये भी है कि कोरोना काल के दौरान पढ़ाई का जो नुकसान हुआ वो भी एक मुद्दा यहाँ पर रहा है, और अभी सिर्फ 1 महीने पहले यहाँ टावर लगा है। तो फ़िलहाल यहाँ पर दिक्कतें जो है वो कई तरह की हैं। एक तरफ तो हम कह सकते हैं कि विकास कहीं ना कहीं नदारद है। दूसरी चीज़, इन लोगों की फसलों के मुआवजे नहीं आए हैं। तीसरी चीज़, यहाँ पे ये बॉर्डर पर रह तो रहे हैं, शांति है, सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन बंदिशों के साथ रह रहे हैं। जैसे रात को पानी नहीं लगा सकते अपने खेतों में, और उसके अलावा घरों से बाहर निकलना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर देता है। तो फ़िलहाल इन लोगों की जो मांग है वो यही है कि एक तो इनके गांव का जो पुल है वो बना दिया जाए, ताकि बसें जो हैं वो गांव तक एंटर कर पाएँ, क्योंकि इस गांव में सिर्फ एक ही रास्ता आने और जाने का है। दूसरी चीज़ है कि सरकार में जो भी मंत्री बने या सरकार बने, एटलीस्ट एक बार यहाँ आए और वो बॉर्डर पे रहने वाले गांव के लोगों की सुध ले। तो फ़िलहाल हम थे दाउके विलेज में, तो आपने देखा बॉर्डर पे रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को, आपने देखा कि वो ज़िंदगी कितनी टफ़ है, आपने ये भी देखा कि इस टफ़ ज़िंदगी में भी ये लोग किस तरह मुस्कुरा कर अपना वक्त काट रहे हैं। तो पंजाब चुनाव की कवरेज के दौरान हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करने और कई शहरों से होने के बाद अनकट पहुंचा पंजाब के बॉर्डर विलेजेस में, जहां हमने आपको दिखाया दाउके विलेज का हाल और जाना बॉर्डर पे कैसी है लोगों की लाइफ और क्या है उनके मुद्दे। अब भैया इसके बाद तो शुरू हो जाता है पाकिस्तान, तो वहाँ तो चुनाव है नहीं और हमें वहाँ जाना भी नहीं है। तो अभी हम पंजाब की इस अनकट की कवरेज को यहीं दे रहे हैं विराम और जा रहे हैं वापस। लेकिन पंजाब पे जो भी हमने वीडियोस किए और जिन भी मुद्दों पर हुई बात, उन वीडियोस को देखिएगा ज़रूर और शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, अनकट को इसी तरह प्यार देते रहिए।